वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधक संसार को कैसे देखे? ऐसे देखे कि संसार में जो कुछ भी क्रिया, पदार्थ, घटना आदि है वो सब भगवान का रूप है। चाहे उत्पत्ति हो, चाहे प्रलय हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे अमृत हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, यह सब भगवान की लीला है। भगवान की लीला में बाल कांड भी है, अयोध्या कांड भी है, अरण्य कांड भी है और लंका कांड भी है। पुरियों में देखा जाए तो अयोध्यापुरी में भगवान का प्राकट्य है, राजा रानी और प्रजा का वात्सल्य भाव है। जनकपुरी में राम जी के प्रति राजा जनक, महारानी सुनयना और प्रजा के विलक्षण विलक्षण भाव दिखाई देते हैं। वे राम जी को दामाद रूप से खिलाते हैं, खिलाते हैं, विनोद भी करते हैं। अरण्य कांड में भक्तों का मिलन भी है और राक्षसों का मिलना भी है। लंकापुरी में युद्ध होता है, मारकाट होती है और खून की नदियां बहती है। इस तरह अलग अलग पुरियों में, अलग अलग कांडों में भगवान की तरह तरह की लीलाएं होती हैं। परंतु ये सब लीलाएं होते हुए भी रामायण एक है और ये सभी लीलाएं एक ही रामायण के अंग हैं तथा इन अंगों से रामायण शांगोपांग होती है। ऐसी ही संसार में प्राणियों के तरह तरह के भाव हैं, क्रियाएं हैं। कहीं पर कोई हंस रहा है तो कहीं पर कोई रो रहा है, कहीं पर विद्वत गोष्ठी हो रही है तो कहीं पर आपस में लड़ाई हो रही है। कोई जन्म ले रहा है तो कोई मर रहा है, आदि आदि जो विविध भांति की चेष्टाएं हो रही हैं, वे सब भगवान की लीलाएं हैं। लीलाएं करने वाले ये सब भगवान के ही रूप हैं। इस प्रकार भक्ति की दृष्टि से हरदम भगवान पर ही होती रहनी चाहिए, क्योंकि इस सब के मूल में एक परमात्मा तत्व ही सदैव विद्यमान है। उद्देश्य को लेकर निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। सार असार, ग्राह्य अग्राह्य, नित्य अनित्य, सब किसी भी उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, ऐसे जो विवेक तथा अलग अलग जानकारी है उसका नाम ज्ञान है। यह ज्ञान या विवेक मानव मात्र को भगवान से मिला है। शरीर और संसार को उत्पत्ति विनाशीशील जानते हुए भी उनमें मैं और मेरापन करना ये सम्मोह है और इसके न होने का नाम है असम्मोह। कोई हमारे प्रति कितना ही बड़ा अपराध करे, अपनी सामर्थ्य रहते हुए भी उसे सह लेना और उस अपराध को अपनी तथा ईश्वर की तरफ से यहाँ और परलोक में कहीं भी दंड न मिले, ऐसा विचार करने का नाम है क्षमा। सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य भाषण करना, अर्थात जैसा सुना, देखा और समझा है उसी के अनुसार अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए न ज्यादा न कम, वैसा वैसा ही कह देने का नाम सत्य कहा जाता है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखते हुए इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर अपने बस में करने का नाम दम है और मन को सांसारिक भोगों को चिंतन करने से हटाने का नाम सम है। शरीर मन इंद्रियों के अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय में जो प्रसन्नता होती है उसका नाम सुख है और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर हृदय में जो अप्रसन्नता होती है उसका नाम दुख है। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना
परिस्थिति, भाव आदि के उत्पन्न होने का नाम भव है और इस सबके लीन होने का नाम अभाव है। अपने आचरण, भाव आदि शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध होने से अंतःकरण में अपना अनिष्ट होने की जो एक आशंका होती है उसको भय कहते हैं। मनुष्य के आचरण, भाव आदि अच्छे हैं, वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, शास्त्र और संतों के सिद्धांत से विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता, तो उसके हृदय में अपना अनिष्ट होने की आशंका नहीं रहती, उसको किसी से भी भय नहीं होता है। इसका नाम अभय है। अपने तन, मन और वचन से किसी भी देश, काल, परिस्थिति आदि में किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। तरह तरह की अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के प्राप्त होने पर भी अपने अंतःकरण में कोई विषमता न आने का नाम क्षमता है। आवश्यकता ज्यादा रहने पर भी कम मिले तो उसमें संतोष करना तथा और मिले ऐसी इच्छा का न रखना तुष्टि कहा जाता है। तात्पर्य है कि मिले अथवा ना मिले, कम मिले अथवा ज्यादा मिले आदि हर हालत में प्रसन्न रहना, इसका नाम है तुष्टि। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कुछ कष्ट आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, उन सबको प्रसन्नता पूर्वक सहने का नाम तप है। और इसके साथ एकादशी आदि व्रत करने का नाम भी तप कहा जाता है। प्रत्युपकार और फल की किंचित मात्र भी इच्छा न रखकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी शुद्ध कमाई का हिस्सा सत्पात्र को देने का नाम दान है। मनुष्य के अच्छे आचरणों, भावों और गुणों को लेकर संसार में जो नाम की प्रसिद्धि, प्रशंसा आदि होते हैं उनका नाम यश है। मनुष्य के बुरे आचरण से, भावों और गुणों को लेकर संसार में जो नाम की निंदा होती है उसको अजस कहते हैं व अपजस कहते हैं। प्राणियों के ये पृथक पृथक और अनेक तरह के भाव भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, ये जितने सारे पृथक पृथक भाव हैं ये सब मेरे से ही होती हैं और उन सबको सत्ता, स्फूर्ति, शक्ति और आधार और प्रकाश मुझ लोक महेश्वर से ही मिलता है। तात्पर्य यह है कि तत्व से सबके मूल में भगवान ही है। संसार में जो कुछ विहित तथा निषिद्ध हो रहा है, शुभ तथा अशुभ हो रहा है और संसार में जितने सद्भाव और दुर्भाव है वह सब की सब भगवान की लीला है। इस प्रकार भक्त भगवान को तत्व से समझ लेता है तो उसका भगवान में अविचल बुद्धि आ जाती है। ज्ञान की दृष्टि से तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं, पर भक्ति के दृष्टि से सभी भाव भगवान से ही होते हैं। अगर इन भावों को जीव का माने तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है। अतः ये भाव भगवान के ही है। भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, पर जीव में अपरा के संग से ये आते और जाते हैं। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सभी भाव भगवत स्वरूप ही हैं। जय श्री कृष्ण।